Hello, Rakhi. It's really nice to have you here, and I would like you to share your journey with SPG and how self-love and mind power techniques help you to heal and transform yourself. So, tell us something about yourself. Like, what do you do, and how did you find these programs and all? My name is Rakhi Saini and I'm from Chandigarh. Basically, I'm from Haryana, a small town. I'm a small town girl. I was struggling for financial from 4 years, for financial freedom from 4 years, and there were many problems in my life in all the areas. I mean, in health, in um, abundance, in everything, in relationships, in career, everything. I am giving my 100%, but I was not getting results. Uh, then suddenly I got a recommendation from my YouTube channel, from YouTube हेल्प टॉक से मेरे को आपका हुआ कि वहां से मैंने आपकी वीडियोस देखी। तो हेल्प टॉक से मैंने आपको देखा कि वहां से मैंने फॉर हाउ टू फॉरगिव अदर्स, ये वाली सबसे पहली वीडियो मैंने देखी थी। देन उसके बाद मैंने इनफाइनाइट वाली वीडियो देखी, उसके बाद सारी देख डाली। तो मेरे को लगा कि हाँ, सच में यहाँ से कुछ मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि वो सब यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या आता रहता था कि मैनिपुलेशन की वीडियोस, ये टोटके, ये कि ये कर लो, ये करियर अच्छा हो जाएगा, ये कर तो इन सब में मेरा कभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो पूरा लॉजिकल, हर चीज लॉजिकल, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, और हर चीज लॉजिकली, जैसे आपने एनर्जी के कंसेप्ट से बताया कि सब कुछ एनर्जी है, तो वहां से मेरे को क्लैरिटी हो आती गई। तो वहां से मेरा मन किया कि हाँ, मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब के कमेंट से ही आपका नंबर लिया, वहां से फिर आपको कांटेक्ट किया। देन फिर मैंने सबसे पहला मेरा प्रोग्राम था सेल्फ लव ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला ज्वाइन किया। उसके बाद से जर्नी शुरू हो चुकी थी। एक एक 1.5 साल से मैं आपके साथ कनेक्टेड और रहूंगी, हमेशा रहूंगी। और इस 1.5 साल में मैंने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ एक्सप्लोर किया, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई मैं। मतलब एक तो ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा थी मेरे अंदर, बहुत तगड़े लेवल की ओवर थिंकिंग थी। और वो हर टाइम मतलब माइंड में कुछ 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 चलता ही रहना, कभी भी स्टॉप नहीं होना माइंड ने। और थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल देना तो एकदम से पैनिक अटैक आना, और उस पे अटैक कर देना एकदम से सामने वाले पे भी। तो ये सब, तो अब मुझे लगता है कि वो राखी तो बहुत पीछे चली गई, बहुत पीछे। वो वाली तो मैं रही नहीं बिल्कुल भी। और अभी करंट में मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी। एक गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की मैंने। कब से स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, एग्जाम्स देती थी, क्लियर नहीं, क्लियर हो जाते थे तो किसी का कुछ मतलब एंड एंड में जाके रुक जाता था, कहीं ना कहीं प्रोसेस में अटक ही जाती थी। तो यहाँ पे आके जब मेरे को लगा कि हाँ, मेरी ब्लॉकेज, आपने ही मेरे को बोला, पर्सनलाइज सेशन जो मैंने आपसे लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम किए, तो वहाँ वो स्पेशली मैंने करियर के लिए ही लिया था। और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड रहा वो, बिल्कुल ही। आपने बोला कि तुम ही ब्लॉक कर रही हो अपनी एनर्जी को, जॉब को अपने पास आने से, कि ये सब हटाओ अब। तो तो जैसे ही मैंने वो एनर्जी क्लियर की, तो मेरे को जैसी जॉब चाहिए थी मेरे को वैसी ही मिली। चंडीगढ़ में चाहिए थी, चंडीगढ़ में मिली। और गवर्नमेंट चाहिए थी, गवर्नमेंट ही मिली। और ये था मेरे को कि मेरे को स्कूल, अभी करंट में मैं कॉमन कैडर यूडीसी हूँ, अपर डिवीजन क्लर्क। तो मेरे को ये था कि मेरे को कोई और डिपार्टमेंट अगर मिलता है तो 9 to 5 मेरी जॉब रहेगी, मेरे को 9 to 5 नहीं करनी। क्योंकि मैं सारा दिन फाइल्स के साथ नहीं बैठ सकती, मेरे को आगे अपना परस्यू करना है, जो मेरे गोल्स हैं उनके ऊपर वर्क करना है। तो मैं नहीं कर पाऊंगी 9 to 5 में। तो मैंने भी यहाँ पे यही चीज सोची थी कि मेरे को स्कूल मिले, ताकि स्कूल टाइमिंग पे मैं जाऊं और फिर मैं बाद में अपना कंटिन्यू कर सकूं। और ऐसा ही हुआ। आज आज फिर से यही गुड न्यूज मिली कि मेरे को स्कूल ही मिल गया। मतलब
एक के बाद एक ब्लेसिंग आती जा रही है जब से मैंने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दिया है। मतलब हम खुद ही ब्लॉक करते हैं हर चीज को। सेल्फ लव हमें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखा देता है, जो सबसे बड़ी मेरी सीख है आपसे रही है। आपके जितने भी सेशन लगाए हैं मैंने, कि रेस्पॉन्सिबल रहो। कुछ भी अच्छा या बुरा हमारे पास आ रहा है वो हमारी वजह से आ रहा है। रिलेशनशिप में भी या फिर किसी भी चीज में, भले ही हमें करंट में पता ना हो कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, पर होता हमारी वजह से ही है। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, तो रास्ता भी अपने आप क्लियर होता जाता है। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली वंडरफुल। एंड आपने तो काफी सारे मेरे प्रोग्राम्स किए हैं, सेल्फ लव किया, इमोशनल डिटॉक्स इमोशनल डिटॉक्स किया, पर्सनलाइज सेशंस लगाए, एंड हाँ आप जी। हर प्रोग्राम से आपको बेनिफिट आते गया। जैसे आपने बहुत सारे अपने ब्लॉकेजेस, फियर्स को ओवरकम किया, बहुत सारे आपके डाउट्स थे, क्वेरीज थी। बोल नहीं पाती थी मैं बिल्कुल भी। अभी इंग्लिश तो क्या है, मतलब हिंदी में भी नहीं मैं बोल पाती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। तो ऐसे था कि इतना पढ़ लिख के भी मैंने सब कुछ खोया खोया हुआ था सब कुछ। तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। अभी ऑफिस में भी सब लोग इतनी मतलब मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। So now you started attracting respect, love, acceptance from others एवरीथिंग because you एवरीथिंग। did it for yourself. जैसे आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब आप मेरे पास आए थे तो आपको ये भी प्रॉब्लम था कि यू वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, एंड बहुत सारा आपको अंदर डाउट्स भी बहुत सारे थे, लेकिन जैसे आपने हाँ एनर्जी ठीक की, यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दैट, एंड इट इज हाँ। पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। क्या कहना चाहेंगी आप सभी को कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब क्लासेस से कुछ नहीं होता है, या फिर सेल्फ लव होता क्लासेस से ही है। मतलब हो सकता है कि मतलब कोई इंसान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो नॉर्मल यूट्यूब देख के ही कर ले, यूट्यूब की वीडियोस देख के, या किसी ने कुछ एक बात बोली उसको अपना लिया और पूरी जिंदगी में उसको उतार लिया। पर जो मैंने फील किया है वो मतलब कि गुरु के बिना, अनटिल हम किसी को अपना गुरु ना बनाए और पूरी उनको उनकी एक एक बात को जड़ से ना पकड़े, मतलब अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, तब तक रिजल्ट नहीं आता। मतलब मैंने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं, हालांकि आपकी वीडियोस भी बहुत देखी थी, पर उसके बाद में मेरे को जरूरत महसूस हुई कि हाँ मेरे को पर्सनलाइज्ड आपसे बातचीत करनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे। आपने फिर ये होता है ना कि ऐसे हमने कहीं पे देख भी ली कोई वीडियो, कुछ भी देख लिया, तो हमने उनकी तो सुन ली लेकिन अपनी नहीं सुनाई, तो वो कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश होता। अभी मैं तो आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछती थी, मतलब मेरे को तो लगता है मैं 1 साल के बाद भी फिर मेरे को एकदम से ऐसे लगने लगा था हल्का सा कि हाँ मैं तो फिर से वो उसी पॉइंट पे चली गई, लेकिन आपने मेरे को याद दिलाया फिर से कि नहीं तुमने कितना कुछ अचीव कर दिया, और फिर मैं फिर से ट्रैक पे आ गई। मतलब गुरु गिरने नहीं देता। तो मेंटरशिप बहुत हेल्प करती है, मेंटर का होना बहुत हेल्प करता है, मेंटरशिप उनकी बहुत उनकी जरूरी है। सपोर्ट, उनकी, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने एक वर्कशॉप कर ली 400-500 रुपए की, या हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और हमारा जर्नी मतलब खत्म हो गया और हमने सब सीख लिया। तो आप रेकमेंड करेंगी कि नहीं, हमें कंटिन्यू करनी चाहिए जर्नी, प्रोग्राम्स देने डेफिनेटली चाहिए? मैं तो अभी भी कंटिन्यू करूंगी। मतलब मुझे तो अभी लगता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा, इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं Because there is huge, सीखा। there is अभी बहुत great कुछ सीखना gallery. है और Yes. कंटिन्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल, वंडरफुल। कौन सी ऐसी चीजें जो कैन यू आप, रिपीट मैम? या मतलब आप ये चाहती है कि कंटिन्यू करते रहे और सीखते रहे, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और बहुत कुछ डेफिनेटली explore करने का है। डेफिनेटली। लेकिन आपकी ये जर्नी कैसी रही, मतलब जो भी आपने प्रोग्राम्स किए, सेशंस किए, आपको कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगी? जैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे वो मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेंटर्स है, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे लोग बहुत सिखाते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मुझसे ही सेल्फ लव सीखना है, या मेरी टेक्निक्स आपके लिए काम कर रही है? तो जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो लगा कि जो आप आप डाउट्स लेते थे, हमेशा वो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड रहती थी, क्योंकि हर किसी बंदे की लाइफ का की प्रॉब्लम अलग अलग होएगी। ऐसे नहीं है कि कोई एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दी या एफर्मेशन दे दी वो काम हो गया, ऐसा नहीं था।
तो यही फर्क रह जाता है कि लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते, वो यही करते हैं ना कि जनरलाइज स्टेटमेंट आ गई, कुछ भी आ गया उन्होंने देख लिया, लेकिन जो डीप रूटेड उनकी प्रॉब्लम तो वही लोग, उनका मेंटर जान सकता है या वो लोग जान सकते हैं, लेकिन वो लोग उसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो मेंटर ही कर पाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज रही आपके सेशंस में। मेरे को जो एक 6 वीक्स का जो प्रोग्राम था जो मैंने ज्वाइन किया, इवन इमोशनल डिटॉक्स भी उसमें ये था कि 5 दिन, मैंने 2 बार इमोशनल डिटॉक्स लगाया है, तो उसमें ये था कि 5 दिन लगातार आपके साथ कनेक्शन बनता था। और ऐसे ही वो 6 वीक वाले प्रोग्राम में कि ऐसे नहीं, आपने ऐसे छोड़ा नहीं कि टेक्निक्स दे दी और चलो कर लो और छोड़ दिया। आप हर हफ्ते हमसे पूछते थे कि हाँ कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी कोई डाउट्स हैं तो पूछो, कहाँ पे है, कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और मैं बहुत ज्यादा अटकती थी, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसे ही लगता था, मेरे को अंदर अंदर ही अंदर पता भी था कि हाँ सॉल्यूशन यही है और कहीं सॉल्यूशन नहीं है, कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है और मेरे को इनर वर्ल्ड में ही करेक्ट करनी है, वो ये पता था। लेकिन ये चीज स्टार्टिंग में, ये जर्नी ना ऐसे लगती है हाइपोथेटिकल सी लगती है, शायद मेरे को लगी या फिर हर किसी को ये लगती है, ऐसे लगता है हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब कुछ नहीं होता, ये सब नेगेटिविटी फिर से बार बार ड्रैग करती है। तो सेशंस का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ड्रैग तो करेगी नेगेटिविटी, लेकिन आप जब कनेक्टेड रहोगे अपने मेंटर से तो वो नेगेटिविटी कुछ कर नहीं पाएगी, फिर तो आप आप हैंड गिव हैंड अप होल्डिंग, नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट, तो आपको हैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा यूनिक फीचर लगा, जो आपको ऐसा लगा कि आपको थ्रू आउट हैंड होल्डिंग मिलती है, जिससे आपने हाँ बहुत जी, किया। हाँ जी, हाँ जी। और सेल्फ लव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे मेरे सेल्फ लव के वीडियोस देखे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे सेल्फ लव मैम से ही सीखना है, या फिर यहीं से मुझे सेल्फ लव की प्रोग्राम या जर्नी स्टार्ट करनी है? सबसे पहले तो मैम सेल्फ लव को यूट्यूब पे अभी तक मैं सच्ची में बहुत लोगों को देख चुकी हूँ। मैं आपके सेशंस को भी अगर एक साइड में रखें, तो अगर यूट्यूब पे भी देखें ना, तो जो सबसे ज्यादा लंबा और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल डिटेल में जिसने एक्सप्लेन किया है, वो आप ही हो। बहुत लोगों ने सेल्फ लव के ऊपर बात की है, मतलब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है ये सेल्फ लव का, तो पर ऐसे ऊपर ऊपर से है कि एफर्मेशन बोल दो, मिरर के सामने जाओ, ये बोल दो, लेकिन आपने उस चीज को साइंटिफिकली बताया है, लॉजिकली, कि एनर्जी के कंसेप्ट से बताया है कि जब तक अंदर से तुम सही नहीं हो, तुम एक कम्युनिटी हो सेल्स की, और वो सेल्स कैसे अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कॉन्शियसली तुम्हारा कितना बनता है कि तुम क्या कर सकते हो, कॉन्शियसली तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सेशंस लेना भी तो एक कॉन्शियस डिसीजन ही होता है, करेक्ट। कॉन्शियसली। तो वो चीज आपसे ही सीखी है। और सेल्फ लव मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस से ही, जैसे ही अवेयर होते हैं हम, अपने आप अपनी गलती समझने में आने लग जाती है कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, अपने आप ही उस चीज को करेक्ट कर देते हैं। कोई ऐसी वो चीज नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी घुमा दी जैसे आजकल ये सब चल रहा है, मतलब मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ कि आजकल चल रहा है, ये सच्ची में चल रहा है, कि बहुत लोगों को इस मामले में ना, मतलब पागल ही बनाया जा रहा है कि सेल्फ लव पता नहीं क्या ही भूत होता होएगा, क्या होता है, कुछ अलग ही दुनिया का कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन जो रियल वर्ल्ड का है वो मेरे को यहाँ पे लगा पता। ग्रेट, वंडरफुल। तो आपने आपकी रिलेशनशिप्स आपने बहुत हील कर दिए, अपनी वेलनेस भी बहुत हील कर दी। रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा असर पड़ा, मतलब मेरे भाई के, इनफैक्ट मेरे को सब लोग प्यार करते थे, मैं फील नहीं कर पाती थी, क्योंकि अंदर से ही खुद के साथ कनेक्शन टूटा हुआ था, तो दूसरों के साथ कैसे फील कर पाती। मतलब डिप्रेशन वाला फेज भी बहुत गंदा रहा था, रात को नींद भी नहीं आती थी, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब मैं गिनवा नहीं सकती मेरी कितनी चीजें करेक्ट हुई हैं और हो रही हैं। वंडरफुल, अभी सब कुछ ठीक होता जा रहा है, वेरी हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिकॉज तुम अब रिलेशनशिप अलाइन हो में भी रही हो। ऐसे बहुत अभी लगता है कि हाँ सब कुछ फुलफिलिंग है, लविंग है, क्योंकि अंदर से खुद से संतुष्ट होना, इसलिए। Absolutely, because you are healing yourself, you are aligning within,
you're transforming yourself within, and that is how you are attracting miracles one by one, because miracles है already, magic भी already है. और मैं हमेशा बोलती हूँ everything is energy, और हम हमारे आजू बाजू ही सब है, बस हमें ठीक होना है, और जैसे ही हम ठीक होने लगते हैं हमको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, और वैसे ही आपकी लाइफ में हुआ है. So nice to know that. Wonderful journey, so inspiring. And hats off to you. आपने इतना, आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है मैम. थैंक यू सो मच. बट मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ. आज मैं अपने मेंटर से मिल रही हूँ. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. वेरी नाइस. आई ऑलवेज वांटेड टू टेक योर इंटरव्यू बिकॉज यू डिजर्व दैट. और एक मेंटर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होता है कि उसके स्टूडेंट की लाइफ में सक्सेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए. और इट इज ऑलवेज अ टू वे जर्नी. तो सिर्फ मेंटर या सिर्फ स्टूडेंट की जर्नी नहीं होती है, दोनों इकट्ठे चलते हैं इस जर्नी में. और जो स्टूडेंट अपने टीचर पे इतना फेथ रखता है, प्रोसेस में फेथ रखता है, उसको रिजल्ट आते ही है. तो थैंक यू फॉर कीपिंग सो मच ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, इन माई कोचिंग, इन माई ट्रेनिंग, एंड ऑलवेज बीइंग लॉयल टू मी, एंड हमेशा जुड़ने के लिए. और मुझे मालूम है कि आगे भी हम आपका भी और बहुत प्राउड फील करवाना है. और बहुत प्राउड फील करवाना है अभी आपको. अभी तो शुरुआत है. बहुत बहुत कराओगी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा पूरा यकीन है. अभी तो और बहुत हम देखने वाले हैं. अच्छा राखी, आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्योंकि आप जो एज ग्रुप से बिलोंग करती है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकअप इश्यू से जाते हैं, कॉन्फिडेंस के इश्यू से जाते हैं, जिनको अभी मेंटल इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, जो करियर में फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती है, और बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर भी नहीं कर पाते. तो आप उन सबको क्या सलाह देंगे कि ये प्रोग्राम्स, जो भी मैं प्रोग्राम्स कराती हूँ, ये कैसे उनकी मदद कर सकते हैं ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, और इन्होंने क्यों ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? व्हाट वुड यू रेकमेंड? जैसे करियर का मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जैसे 4 साल से मैं मेहनत कर रही थी, और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ. मतलब एग्जाम क्लियर हो जाते थे, किसी के प्री में रह जाती, प्री हो जाता था, मींस में रह जाती थी, किसी का फाइनल सिलेक्शन होने तक, मतलब लास्ट में आके मेरा काम खराब हो जाता था. और आउटर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, मतलब मेरा फुल ऑन मेरा स्ट्रगल चल रहा था. लेकिन सच में जब हम इनर वर्ल्ड पे थोड़ा सा भी एफर्ट डाल देते हैं ना, तो एकदम से बाहर रिजल्ट मिलते हैं. हम बाहर लगे रहते हैं, रिलेशनशिप्स में भी हम बाहर ही लगे रहेंगे कि बाहर से ठीक करो, बाहर से ठीक करो. नहीं, वो इनर वर्ल्ड से ही वर्क होएगा जो होगा. इनर वर्ल्ड पे आप थोड़ा, जितनी एफर्ट हम बाहर लगा रहे हैं, उतने उससे 10% भी अगर हम इनर वर्ल्ड पे लगाए ना, तो हमारा काम बन जाता है. True. मतलब बहुत डीप बात है ये, बहुत ज्यादा, जो मैंने अभी सीखी है, आपसे ही सीखी है, कि बाहर हम कोशिश करते रहते हैं, हर चीज में ही कोशिश करते रहते हैं, हेल्थ में भी. क्योंकि बाहर से हम बोलते रहते हैं मैं लेजी हूँ, मेरे से वर्कआउट नहीं होता, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता. कर भी लेंगे, जोर लगाएंगे, मतलब ग्रोथ होके करेंगे भी, पर वो फिर फ्रूटफुल नहीं होगा. लेकिन इनर वर्ल्ड पे जब हम चेंज करते हैं ना, तो हम मजाक में भी अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलते. सेल्फ लव में जब हम आते हैं, मजाक में भी हम थोड़ा सा भी गलत नहीं बोलते. हम बोलते नहीं यार, ये सच ना हो जाए ये बात, ये मजाक में भी क्यों बोलनी. तो थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, वो रिजल्ट दे देती हैं. तो आप आप सभी पानी को भी रेकमेंड पियोगे तो वो करेंगे भी आपके लिए अमृत बन जाएगा फिर. ट्रू. तो आप रेकमेंड करेंगी ये प्रोग्राम सभी को कि ये, और आपको लगता है कि ये प्रोग्राम किसी को भी, मतलब उसके करियर में, उसके जॉब जो सीख कर रहे हैं, या एग्जाम थ्रू करना है, या रिलेशनशिप हील करना है, आइडियल लाइफ पार्टनर ट्रैक करना है, या वेलनेस अच्छी करनी है, आप क्या रेकमेंड करेंगी? क्या ये प्रोग्राम आपके हिसाब से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? डेफिनेटली. पर्सनली जो मुझे लगता है, जो मैं रिकमेंड दूसरों को भी करना चाहती हूँ, कि शुरुआत करें इमोशनल डिटॉक्स से. कि जैसे ही, मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जितना मर्जी अच्छा खाओ, वो कुछ खाएंगे भी तो वो टॉक्सिन्स ही बनेंगे बॉडी के अंदर. तो ऐसे इमोशंस के जब टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे जब तक, तो कुछ अच्छा डाल भी देंगे तो वो टॉक्सिन्स ही बन जाएंगे. तो इमोशनल डिटॉक्स तो मतलब मस्ट है, मतलब वो तो जरूरी है. मतलब वो तो इसमें, उसमें तो इतना पक्का हो जाना चाहिए ना सबको कि इमोशनल डिटॉक्स कैसे करना है खुद को.
और उसके बाद से कंटिन्यू करो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। उसके बाद तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, बहुत लाइफ चेंजिंग है सभी के सभी। एब्सोल्युटली। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा रिजल्ट्स, जो फास्ट रिजल्ट्स आए थे वो आप मेंटरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम से? मेंटरशिप प्रोग्राम से, हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने 3 मंथ का लिया था। और वो स्पेशली मैंने करियर के लिए लिया था, और सेकंड मंथ में ही मेरे को रिजल्ट मिल गया था। सेकंड मंथ सेकेंड में ही मंथ में मेरा ही जॉब ऑफर आ गया था। मैनिफेस्ट। मेरे को थर्ड मंथ में, हाँ थर्ड मंथ में मैंने ज्वाइन कर लिया था। और अभी आपके सामने ये सारे रिजल्ट्स, जैसा मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था। और इनफैक्ट जो मेरे से जो जिनके मार्क्स ज्यादा भी थे ना, उनको भी अपनी पसंद की जॉब वैसी नहीं मिली जैसे उनको चाहिए थी, कि उनको वो वाला डिपार्टमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। तो वो तो बहुत शॉकिंग था, सबके लिए ही शॉकिंग था वो। Great, wonderful, wonderful. So this is how the magic happens when you start loving yourself, when you take your entire focus. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, self love is all about bringing your entire focus and attention towards yourself, healing and transforming yourself in the right direction and getting the desired results. और आप उसका एक live example हो, आपने वो कर दिखाया, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने रिजॉल्व की, आपने ओवरकम किए सारे चैलेंजेस, एंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव बीन सीकिंग फॉर सो लॉन्ग. सो राखी, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और सेल्फ लव करते रहिए, और भी आगे बहुत हमें आगे बढ़ना है, जर्नी आगे करनी है. तो आई विश यू all हाँ the जी, luck, love and blessings to you. And you are already थैंक rocking and you are going to rock furthermore. I mean, a lot and a lot. So, एक एक बात मैं बोलना चाहूंगी। मतलब मेरे को जब भी मैं मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे। ये ऐसा नहीं होता कि सेशन लगा लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आपको कवच मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए, कि कुछ भी आ जाए। आपकी मेरे को एक बात याद रहती है, आपने मेरे को सेकंड वीक में बोला था, 6 वीक्स वाले प्रोग्राम में, कि शाइन ब्राइट लाइक सन राखी। मतलब वो लाइन आपने शायद ऐसे ही बोल रही होगी, इतने सारे थे वहां पे पार्टिसिपेंट्स, लेकिन आपने वो लाइन बोली, मेरे को हमेशा अभी वो लाइन मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। मतलब कुछ भी होता है ना, तो मेरे को सीधा वही लाइन याद आती है कि शाइन ब्राइट लाइक अ सन, and राइज लाइक you अ are फिनिक्स, राइज लाइक अ shining. फिनिक्स। Very good. You are shining, and I'm sure you always will keep rising like a phoenix, and you will, soar high in life, and you will keep flying really high. You have that spark, and you have got that spark, and you are going to keep shining like this all of your life. Really, very happy, very inspiring journey, Rakhi. Thank you so much for coming and sharing your success story. थैंक यू मैम, थैंक यू।